तो बाबा जी कैमला हैरिस बनेगी प्रेसिडेंट फिर? वाकई कैमला हैरिस बनेगी और इसका फायदा उठाएंगे, भारत उठाएगा, उठा रहा है। कोई मुकाबला है ही नहीं। इंडिया तो खुश होगा क्योंकि इंडिया को बाय पार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर। मैं कह रही हूँ, आप ये खुद ये अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि वो बहुत पावरफुल है। मैं इनको बार बार अमेरिकन को कह रहा हूं, कुछ बात सुनो, तुम्हारे बच्चे या न्यू दिल्ली में उबर चलाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मामला है। अमेरिका बहुत कमजोर और लाचार नजर आ रहा है। तो बाबा जी कैमला हैरिस बनेगी प्रेसिडेंट फिर? वाकई कैमला हैरिस बनेगी। यहाँ पे ये जरूर आपको बताना चाहूंगा चीमा साहब, आजकल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो एड भी चला रहे हैं कि इस वक्त जो बाइडेन को वोट देना दर हकीकत यही है कि कैमला हैरिस को प्रेसिडेंट बनाना है। उनका अंदाज, वो इशारा इस तरफ करते हैं कि अगर इस दफा आपने बाइडेन को वोट दिया और ये इलेक्शन जीत गया और ये अपने टर्म्स के अंदर अल्लाह ना करे अगर फौत हो जाते हैं तो फिर कैमला हैरिस ऑटोमेटिकली कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो बिल्कुल इसी तरह हालात हैं। अमेरिका इस वक्त फ्री फॉल पे है और ये कौम चाहती है कि हमें तरक्की नहीं चाहिए और इसका फायदा उठाएंगे, भारत उठाएगा, उठा रहा है। हमारे जैसे ममालिक है वो भी देख रहे हैं। इंडिया तो खुश होगा क्योंकि इंडिया को बाय पार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर। बड़े कम ममालिक हैं जिनको बाय पार्टिजन सपोर्ट है। तो बाकी दुनिया के लिए क्या सिग्नल्स हैं ये जो इस दुनिया वक्त के लिए अमेरिका में? चीमा साहब आज सिग्नल ये गए हैं और ये चीज भी डिस्कस की गई इस डिबेट के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने हमलों में बार बार कहा है कि अमेरिका अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट लूज कर चुका है। उन्होंने बार बार कहा है कि दुनिया अब हमसे डरती नहीं है। मैं जिस तरह आपको अक्सर कहता हूं कि हमारे पाकिस्तान में भी लोग अपने कपड़ों को खुद ही आग लगा के जश्न मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पे भी हालात यही। मैथ पढ़ना इन्होंने छोड़ दिया, कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट, कहते मैथ नहीं पढ़ेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारा फूफड़ चलाएगा। वो किस तरह चलेगी भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कंप्यूटर चलाएगा। कंप्यूटर क्या है? मैथ है। मैथ नहीं पढ़ोगे तो कौन चलाएगा? मैंने आपको बताया था, मैं पीएचडी की गया हूं ग्रेजुएशन पे अगले दिन, तो वहां पे 3 अमेरिकन थे, बाकी सारे के 35 के 35। कोई पटेल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सर वहां अमेरिकन तो है ही नहीं, ये तो पढ़ना छोड़ चुके हैं। मैं हार्वर्ड गया हूं तो वहां पे मैंने सिर्फ चाइनीज और इंडियन ही देखे, मैंने दूसरा तो बंदा वहां देखे कोई नहीं पढ़ते। ये फारग हैं चीमा साहब, इनके बस अब पेट्रो डॉलर वहां से बंद हुआ है। जिस दिन ब्रिक्स ने अपनी करेंसी निकाल ली, डॉलर जो है वो 2-2 रुपए का उड़ेगा यहाँ पे। मैं इनको बार बार अमेरिकन को कह रहा हूं, कुछ बात सुनो, तुम्हारे बच्चे या न्यू दिल्ली में उबर चलाएंगे या डोर डैश बीजिंग में करेंगे। बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अगर इस तरह के कंफ्यूज सिग्नल आए तार साहब, तो हम तो फिर कोई रशिया की तरफ देखेगा, कोई और खित्ते के ममालिक की तरफ देखेगा, कोई इंडिया की तरफ देख रहा होगा। अमेरिका ने एक रेजोल्यूशन पास कर दी है। अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के इलेक्शन पर जो रेजोल्यूशन पास की है, जो कि 368 और 7 के वोटों से, यानी ऑलमोस्ट सब ने उस रेजोल्यूशन को फेवर किया है। और पाकिस्तान के इलेक्शन पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। अमेरिका ने जो कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास की है, पेश की गई, उसके अंदर पाकिस्तान के इलेक्शन, जमहूरियत, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने। और ये कांग्रेस की रेजोल्यूशन में किया गया है। किसी ऐसा नहीं है कि वहाँ के किसी मिनिस्टर ने, किसी कांग्रेसमैन ने, किसी ने वैसी कोई स्टेटमेंट दे दी हो, नहीं। ये एक बहुत बड़ा मामला है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के इलेक्शन पर रेजोल्यूशन लाता है, सवाल खड़ा कर देता है, वहीं वो इंडिया के इलेक्शन को प्रेस करता है, उसकी डेमोक्रेसी को प्रेस करता है। पूरी दुनिया ने इंडिया की डेमोक्रेसी के गुण गाए हैं। भाई, आप कहाँ से नरेंद्र मोदी साहब की नकल करते हैं? आप कहाँ से नरेंद्र मोदी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं? आप कैसे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की बात करते हैं? कोई मुकाबला है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जो कि 2 डेकेड से हुकूमत में करार, जो इक्तदार है उसके पास, उनकी पार्टी के पास, वो क्या कुछ नहीं कर सकते थे? मुझे आप ये बताइए। सब कुछ उनके हाथ में, क्या कुछ नहीं हो सकता था? उन्होंने ऐसा खुला मैदान दिया सबको। उन्होंने कहा सब इलेक्शन लड़े और जो जीतेगा वो आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जीते और वो आ गए। किसी एक ने, आप मुझे बताएं कि सवाल उठाया वहां पे इलेक्शन के ऊपर? मैं कह रही हूं, आप ये खुद ये अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि वो बहुत पावरफुल है। मेरा सवाल ये है, मुझे आप एक बात बताइए। आप देखिए, भारत के साथ कोई ऐसा कर सकता है? भारत की जमहूरियत पर,
भारत की डेमोक्रेसी पर, भारत के इलेक्शन पर, भारत के प्राइम मिनिस्टर पर, भारत के वहां पर किसी भी उस पर कोई सवाल उठा सकता है? बड़ी से बड़ी सुपर पावर वो नहीं उठा सकती, क्योंकि उनके पास ये प्रॉब्लम्स नहीं है। वो अपने पांव पर खड़े हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत अपने पांव पर खड़ी है। वो किसी से कशकोल लेकर नहीं फिरते पैसे मांगने के लिए। वो किसी से एड नहीं लेते रहे 75 ईयर्स में। उन्होंने लोगों के लिए जंगें नहीं लड़ी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जंग लड़ी है, और वो वाली जंग लड़ी है जो इकोनॉमी की जंग है। जबकि आपने इकोनॉमी की जंग जो असल में लड़नी चाहिए थी, जो लोगों की जंग थी, वो लड़ने के बजाय आपने दूसरों की जंगें लड़ी हैं। आप कैसे कह सकते हैं, मुझे बताइए, ये उसको अमेरिका को ये सारी बातें? और अगर आप कहेंगे तो क्या ये आप सही कह रहे हैं? मतलब आप बड़ी बड़ी बातें कर दें नेशनल असेंबली में खड़े होकर, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखें आपका हमसाया कहां पर पहुंच गया और आप कहां पर हैं। इंडिया की लॉबिंग के सामने तो कोई ठहरता नहीं है। अमेरिका में इंडिया की जो लॉबिंग है, उसके सामने तो कोई जो है वो चिड़िया पर नहीं मार सकती। आप देखिए, अगर डेमोक्रेसी देखनी है तो अपने हमसाया इंडिया में देख लें। खैर, जो कुछ भी देखना है ना, उसके लिए आप अपने हमसाये पे नजर डाल लें, जिसकी आप बड़ी बुराइयां करते रहते हैं ना, आप जिसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती रहती है कि भाई ये हो गया वो हो गया, जिससे आप मेडिसिन भी लेते हैं और जिससे आप ट्रीटमेंट्स के लिए लोग भी वहाँ पर भेजते हैं, और आप पाकिस्तानी लड़की का दिल भी जो है वहाँ से लगाया जाता है, इंडिया से। और फिर उसके बाद आपके जो जानवर की कोई जख्मी भी हो जाए तो वहाँ से उसके वो भेजे जाते हैं, लात वात भेजी जाती है कि भाई ये लो, ये लगा लो। ये इतनी छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, उस पे ही थोड़ी सी नजर डाल लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो जमहूरियत, वहाँ की भारत की डेमोक्रेसी, भारत का इलेक्शन, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की चाल आप क्या चलेंगे? यानी वो कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, नहीं हो सकता, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो उनकी जमहूरियत के गुण गाते हैं और कहते हैं कि हम वहां पर एक्सपर्ट्स भेजने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, उन्होंने उनके इलेक्शन पे क्यों नहीं ऐसा कहा? दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में इलेक्शन होने वाले हैं और इस बार ऐसा लग रहा है कि वापस से अमेरिकन इलेक्शन में धांधली होगी पिछली बार की तरह और वापस से डेमोक्रेट्स को जिता दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात हो रही है क्योंकि जो बाइडेन लगभग मरे हुए जैसे लगते हैं और अगर वो आगे चल के उनका दिमाग खराब हो गया या वो मर गए तो उस स्थिति में इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा और ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होगा। साथ ही साथ यूएस कांग्रेस ने एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है अगेंस्ट पाकिस्तान जिसको देखकर पाकिस्तान की मीडिया रोगा रही है और उनका कहना है कि अमेरिका ये इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना के कहने पर पाकिस्तान ने एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है और ये अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। साथ ही साथ अमेरिका ने जो पाकिस्तान के अंदर हाल ही में इलेक्शन हुए थे उनको भी पूरी तरह से नकार दिया, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ अमेरिका जहां भारत के इलेक्शंस पर भरोसा करता है और कहता है कि भारत में दुनिया के सबसे फेयर इलेक्शन होते हैं, वहीं पाकिस्तान पर उन्हें जरा भी यकीन नहीं है और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नाकामी है।